हेलो अगेन। इससे पहले वाला जो वीडियो हमने बनाया था मैथ्स में, वो हमारे पास टॉपिक था क्या, रिलेशन एंड फंक्शंस। ये वीडियो भी उसी की कंटिन्यूएशन है। अब ये कंटिन्यूएशन में इसलिए है क्योंकि पिछला वाला वीडियो हमारे पास ऑलरेडी इतना बड़ा हो गया था, 40 प्लस मिनट्स का हो गया था, और उस 40 प्लस मिनट्स के अंदर भी हम केवल एक ही चीज डिस्कस कर पाए थे। वो हम क्या कर पाए थे, रिलेशंस। फंक्शन वाला पार्ट हमारे पास रह गया था। तो आज हम क्या करने वाले हैं, उसी को डिस्कस करने वाले हैं। तो बिना कुछ टाइम वेस्ट किए सीधा पहुंचते हैं फंक्शन के ऊपर में। फंक्शन बेसिकली है क्या? फंक्शन हमारे पास रिलेशंस का ही एक पार्ट है। रिलेशंस का ही हमारे पास एक पार्ट है, या कह सकते हैं कि एक स्पेशल केस है। जैसे हमारे पास रिलेशंस का है, कार्टेशियन प्रोडक्ट का एक स्पेशल केस है, एग्जैक्टली उसी तरीके से फंक्शन हमारे पास क्या है, रिलेशंस के एक स्पेशल केस है। क्या हमारे पास कि अगर ए और बी हमारे पास कोई सी भी दो नॉन एम्प्टी सेट्स हों, तो जो हमारे पास यहाँ पे इनके बीच का कार्टेशियन प्रोडक्ट आएगा वो तो हमारे पास क्या निकल के आएगा, रिलेशंस। और इसी रिलेशंस के कुछ हमारे पास स्पेशल केस है जिसको हम क्या बोलते हैं, फंक्शंस बोलते हैं। दैट मींस अ फंक्शन इज अ स्पेशल केस ऑफ अ रिलेशन। अ फंक्शन इज अ स्पेशल केस ऑफ रिलेशन वेयर a and b both are non-empty sets। ऑब्वियस है क्योंकि रिलेशंस हमारे पास नॉन एम्प्टी सेट्स के अंदर डिफाइन होते हैं, तो फंक्शंस भी हमारे पास क्या होगा, नॉन एम्प्टी सेट्स के अंदर में डिफाइन होंगे। अब बात ये आती है कि फंक्शंस हमारे पास रिलेशंस के स्पेशल केस है, तो ये क्या चीज है, एग्जैक्टली है क्या, इसको कैसे डिनोट करते हैं ये जरा समझेंगे। अगर हम सिंपली इसको डिस्कस करें क्या कि इफ ए एंड बी आर एनी टू नॉन एम्प्टी सेट्स। नॉन एम्प्टी लिखना इसलिए कंपल्सरी है क्योंकि कोई सा भी अगर बी हो जाएगा तो पाई हमारे पास आएगा, इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट, वहां पे कुछ नहीं आएगा। देन अ रिलेशन एफ फ्रॉम ए टू बी इज सेड टू बी अ फंक्शन और मैपिंग और मैप। तीन चीजें हम वहां पे यूज करते हैं, इधर फंक्शन, मैपिंग और मैप, such that x to y, इसको हम रीड करते हैं x to y, वेयर हमारे पास क्या हुआ, वेयर x is a non-empty set, y is a non-empty set. These are linked according to a certain rule, according to a fixed rule. अब यहां पे हमारे पास क्या चीज है, इंपॉर्टेंट चीज क्या है, ये तो आपने लिख दिया। इस लिखने के बाद इंपॉर्टेंट चीज क्या है, इंपॉर्टेंट चीज ये है जो फर्स्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ एक्स, कैपिटल एक्स, मस्ट हैव अ यूनिक इमेज इन वाई। मतलब क्या हुआ, अब इमेज हमारे पास जो वर्ड है, इमेज का मतलब क्या हुआ कि अगर जिस रूल के अकॉर्डिंग में एक्स वाई के साथ लिंक है, उस रूल के अकॉर्डिंग के अंदर में वाई एक्स के हर एलिमेंट की एक इमेज आनी चाहिए, एक हमारे पास क्या वहां पे करस्पॉन्डेंस आना चाहिए, एक मैप आना चाहिए वाई के अंदर में। उस रूल के अकॉर्डिंग में वाई के अंदर में उसकी एक मैप, उसकी एक इमेज आनी चाहिए, जो यहां पे रूल हमारे पास डिफाइन किया गया है। दूसरी चीज, every element of x, capital X, has one and only one image in y। ये दोनों चीजें अगर फॉलो कर रहा है कोई सा भी दो कार्टेशियन प्रोडक्ट या कोई सा भी दो रिलेशन, तो उसको हम क्या बोल देंगे, फंक्शन। अगर कोई भी रिलेशन इन दोनों कंडीशंस को फॉलो कर रहा है तो उसका नाम क्या बन जाएगा, फंक्शन। f such that x to y, ठीक है, एक फंक्शन x से हमारे पास y को तब होगा जब x का हर एलिमेंट y के एक यूनिक एलिमेंट के साथ हो, x का हमारे पास कोई भी एलिमेंट y के दो एलिमेंट के साथ कनेक्टेड ना हो। हर एलिमेंट यहाँ पे जो लिखा है हमारे पास ईच एंड एवरी एलिमेंट, इसका मतलब कोई भी एलिमेंट x का फ्री नहीं रह सकता। y का कोई भी हमारे पास जो कोई भी दो एलिमेंट वर्क्स x के सिंगल एलिमेंट के साथ करेक्ट हो सकते हैं। इसको जरा एरो डायग्राम से आप समझने की कोशिश करेंगे। अगर ये हमारे पास क्या है,
ये आपके पास x है और ये आपके पास y है, यहाँ पे हमारे पास कोई से भी 4 एलिमेंट्स हैं और यहाँ पे हमारे पास कोई से भी 3 एलिमेंट है। पहला वाला एलिमेंट इसके साथ कनेक्टेड, दूसरा इसके साथ कनेक्टेड, तीसरा इसके साथ कनेक्टेड, चौथा भी इसी के साथ कनेक्टेड है। यस, ये हमारे पास एक फंक्शन है। कैसे? x का कोई भी एलिमेंट फ्री है? नहीं है। y का हर एलिमेंट हमारे पास x के एक ही एलिमेंट के साथ कनेक्टेड है? नहीं, 2 एलिमेंट के साथ कनेक्टेड है। 2 डिफरेंट एलिमेंट की सेम इमेज आ सकती है। 2 डिफरेंट एलिमेंट की हमारे पास सेम इमेज आ सकती है एक पर्टिकुलर रूल के अकॉर्डिंग में। कैसे? अगर हमारे पास फंक्शन क्या हमारे पास है x टू y है और ये डिफाइन कैसे है कि y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, इस तरीके से डिफाइन है, तो यहाँ पे x का जो एलिमेंट 2 और x का जो एलिमेंट -2 है, दोनों एक ही चीज को अपनी इमेज बनाएंगे, एक ही सिंगल एलिमेंट को अपनी इमेज बनाएंगे। ये ट्रू है, इसलिए हमारे पास ये फंक्शन है। अब थोड़ा सा चेंज कर देते हैं जरा। ये पहला हमारे पास था, दूसरा क्या हुआ? अब हमारे पास ये जो है x का हर एलिमेंट y के हर एलिमेंट के साथ कनेक्टेड है? नहीं, ये भी फंक्शन नहीं है। ये फंक्शन नहीं है, इससे पहला वाला फंक्शन था, ये फंक्शन नहीं है क्योंकि हर एलिमेंट x का y के एलिमेंट के साथ कनेक्टेड हो, यहां पे हर एलिमेंट कनेक्टेड नहीं है। अब पहुंचते हैं हमारे पास अलग केस पे। अलग केस हमारे पास क्या है कि ये तो हमारे पास कनेक्टेड था, लेकिन एक प्रॉब्लम और थी कि जो हमारे पास ये एलिमेंट था, ये भी एलिमेंट इसके साथ कनेक्टेड है। क्या ये फंक्शन है? बिल्कुल फंक्शन है। यहां पे 4 के चारों एलिमेंट ऑक्युपाइड है, करेक्ट है। 2 अलग अलग एलिमेंट एक ही चीज को दिखा रहे हैं, दिखा सकते हैं, रूल हमारे पास है। कोई भी एलिमेंट यहां पे फ्री हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। y के अंदर में फ्री हो सकता है, x के अंदर में कोई भी एलिमेंट फ्री नहीं हो सकता। ये जो हमारे पास डिफरेंट कैटेगरीज आती हैं 12th क्लास के, जब आप जाएंगे फर्स्ट चैप्टर में, वहां डिटेल में पढ़ेंगे कि हमारे पास इसके नाम अलग अलग होते हैं कि x में कोई हमारे पास अगर फ्री नहीं है तो y में सारे हमारे पास ऑक्युपाइड है, हर एक एलिमेंट से उसका नाम क्या, y में कोई फ्री है तो उसका नाम क्या, वो हम 12th क्लास में पढ़ेंगे, या फिर नेक्स्ट वीडियो जब मैं बनाऊंगा तो उसके ऊपर बनाऊंगा। फिलहाल के लिए हम 11th क्लास का काम कर रहे हैं। ये फंक्शन है, बिल्कुल ये भी फंक्शन है, ठीक है। अब ऐसा हो जाए कि ये जो हमारे पास एलिमेंट है, ये इसको भी दिखाने लगे और ये भी इसको दिखाने लगे। पहला वाला एलिमेंट पहले को दिखाए, पहला वाला एलिमेंट दूसरे को भी दिखाए, दूसरा एलिमेंट भी दूसरे को दिखाए। ये फंक्शन नहीं है, ये फंक्शन नहीं है। क्यों? क्योंकि जो पहला वाला एलिमेंट है इसकी 2 इमेज आने लगी, एक ही रूल से उसकी 2 इमेज आने लगी। ये कभी भी हमारे पास सिग्निफिकेंस नहीं करता, इसलिए हमारे पास क्या, इसकी कोई इमेज नहीं बनेगी। मतलब क्या हुआ कि ये फंक्शन बनेगा ही नहीं। 2 इमेज बना रहा है इसलिए इसका ये फंक्शन बनेगा ही नहीं, ठीक है। फंक्शन होने की जो नेसेसरी एंड कंपल्सरी कंडीशन है वो ये है कि x का हर एलिमेंट y के यूनिक एलिमेंट के साथ कनेक्टेड हो। हर एलिमेंट के साथ कनेक्टेड हो कंपल्सरी नहीं है, y में एलिमेंट्स हमारे पास फ्री हो सकते हैं। दूसरी चीज क्या हमारे पास, x का कोई भी एक एलिमेंट y के 2 के साथ कनेक्टेड नहीं होना चाहिए। केवल 2 हमारे पास इंपॉर्टेंट कंडीशन कि x का कोई भी एलिमेंट फ्री ना हो और x का कोई एक एलिमेंट y के 2 के साथ कनेक्टेड ना हो, वो हमारे पास फंक्शन होने की कंपल्सरी कंडीशन होती है, ठीक है। अब उसके बाद हमारे पास आता है डिफरेंट टाइप के फंक्शंस, ठीक है। उससे पहले हमारे पास एक चीज और इंपॉर्टेंट है जो डिस्कस करनी है। जो हमने रिलेशंस में किया था वो हमने क्या किया था, डोमेन और रेंज। वो हमने किया रिलेशंस के लिए। जरा यहां पे भी हम देख लेते हैं कि ये हमारे पास फंक्शंस के अंदर में डोमेन और रेंज क्या होता है। डोमेन हमारे पास क्या है, जब हम फंक्शन को डिफाइन करते हैं, f x टू y हम डिफाइन करते हैं, तो x की हर वो वैल्यू जिसके लिए फंक्शन हमारे पास डिफाइन है उसको हम बोलते हैं डोमेन ऑफ द फंक्शन। डिफाइन का मतलब क्या है, मतलब फंक्शन भी नॉट डिफाइंड या इनफाइनाइट केस को अटेंड ना करें। जैसे ध्यान से देखना, अगर हमारे पास एक फंक्शन है 2x अपॉन में x माइनस 1, ये एक फंक्शन है। अगर इस फंक्शन के अंदर में मैं x की वैल्यू क्या पुट कर दूं, प्लस का 1 पुट कर दूं, तो ये कितना बन जाएगा, प्लस 2 अपॉन में 0। और किसी के नीचे 0 हो जाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, नॉट डिफाइंड, या हमारे पास क्या, इनफाइनाइट। तो जैसे ही फंक्शन हमारे पास इनफाइनाइट या नॉट डिफाइंड वाला केस अटेंड कर लेता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, नॉट अ। जैसे ही हमारे पास ये केस बन जाए तो ये हमारे पास क्या, नॉट अ डोमेन, मतलब ये इसके डोमेन के अंदर में नहीं आता। तो
x की वो वैल्यू, x हमारे पास का पहला वाला सेट, फर्स्ट सेट का हर वो वैल्यू, हर वो जो पॉइंट है, हर पॉइंट पे फंक्शन डिफाइन होना चाहिए। डिफाइन होने का मतलब क्या कि वो इनफाइनाइट केस को अटेंड ना करना, उसको हम क्या बोलते हैं, डोमेन। दैट मींस each and every value of x for which the function is defined is known as domain of the function। सेकेंड हमारे पास क्या आता है, रेंज। सेम टू सेम केस हमारे पास f such that x to y। अब यहां पे हमारे पास y रेंज नहीं है, y को तो हम बोलते हैं यहां पे क्या, कोडोमेन। बट जो हमारे पास रूल यहां पे स्पेसिफाइड है, इस रूल के अकॉर्डिंग में x के हर एलिमेंट की जो इमेज आएगी, उस इमेज के सेट को हम क्या बोलते हैं, रेंज। दैट मींस द सेट ऑफ इमेजेस ऑफ x in y, the set of images of x in y, वो जो सेट निकल के आता है उस सेट का नाम हमारे पास क्या है, रेंज। मतलब अगर हमने किसी रूल के अंडर में, किसी रूल के अकॉर्डिंग में x की वो सारी वैल्यू ले ली जिसके लिए फंक्शन डिफाइन है, ठीक है, अब वो x की वैल्यूज हम पुट करते जा रहे हैं, जो y निकल के आता जाएगा, जितने भी y हमारे पास निकल के आएंगे, या फिर कह सकते हैं कि x के जितने भी एलिमेंट के जो इमेजेस निकल के आएंगे, उस इमेज को जिस सेट के अंदर में हम पुट करेंगे उसको हम क्या बोलेंगे, रेंज ऑफ f, नॉट y। y को हम रेंज नहीं बोलते, हम उसको बोलते हैं y। हमारे पास कई ऐसे केस आएंगे जहां पे y उसका रेंज बन जाएगा, पर ये कंपलसरी नहीं है, हर केस में y उसका रेंज नहीं बनता। बहुत सारे ऐसे केसेस आते हैं जहां पे हमारे पास क्या होता है, कुछ y के अंदर से कुछ पर्टिकुलर सेट जो होते हैं वो उसकी रेंज बनते हैं। मतलब क्या हुआ कि x के एलिमेंट्स की इमेज जो y के अंदर में आ जाती है, उस इमेज सेट वाले एलिमेंट को हम क्या बोलते हैं, रेंज। ठीक है, अब जरा हम पहुंचते हैं कुछ क्वेश्चन के ऊपर। पहले डोमेन और रेंज निकाल लेते हैं, फिर हम पहुंचते हैं डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चन के ऊपर में। अब जरा हम डिस्कस कर लेते हैं डोमेन एंड रेंज ऑफ द फंक्शन, जो हमने किस में किया था, रिलेशंस के अंदर में। ठीक है, देखते हैं जरा हमारे पास होता क्या है। डोमेन, जैसा कि मैंने आपको बताया कि डोमेन वो वैल्यू जिसके लिए फंक्शन हमारे पास क्या हो, डिफाइन हो। दैट मींस फंक्शन हमारे पास इनफाइनाइट के उसको अटेंड ना कर रहा हो, उसको हम बोलते हैं डोमेन। अब यहां पे मैं आपको एक एग्जैक्टली एग्जांपल ले लेता हूं। एग्जांपल क्या ले रहे हैं हम, एक अच्छा सा एग्जांपल ले लेते हैं जो आपको थोड़ा समझ में आ जाएगा। ये मान लिया हमारे पास कितना हो गया, 2x - 1 अपॉन में x + 1। ये हमारे पास कोई एक फंक्शन है, उसने इसका डोमेन पूछा है। अब एक चीज तो आपको मालूम है कि आपको अभी जैसे पहले बताया कि ये इनफाइनाइट केस को अटेंड ना करे। इनफाइनाइट केस को अटेंड ना करने के लिए क्या होगा, हमारे पास जो x + 1 है दैट मस्ट नॉट बी इक्वल्स टू 0। इसका मतलब x मस्ट नॉट बी इक्वल्स टू -1। मतलब x की वैल्यू -1 को छोड़ के बाकी हर वैल्यू के लिए हमारे पास फंक्शन ये डिफाइन है। इसका मतलब जो इसका डोमेन होगा वो हमारे पास क्या होगा, r - -1। r - -1 का मतलब क्या होता है कि r में से ये वैल्यू हटा के जो भी आएगा वो पूरा का पूरा हमारे पास क्या है, डोमेन ऑफ द फंक्शन। इस फंक्शन का क्या हमारे पास है, रेंज। अब जरा हम बात कर लेते हैं रेंज की। ध्यान से देखेंगे, रेंज बेसिकली हमारे पास क्या कहता है, जब भी हम निकालते हैं रेंज तो इसको हम y के इक्वल रख लेते हैं 2x - 1 अपॉन में x + 1। अपॉन में इसके नीचे हमने रखा 1 और इसको हमने क्या कर दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई। रेंज निकालने के लिए बेसिकली हम क्या फॉलो करते हैं कि हम इस पूरे के पूरे फंक्शन को y में कन्वर्ट कर देते हैं। मतलब क्या होगा, इसको जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास कितना हो जाएगा, xy + y इक्वल्स टू में 2x - 1। इस x वाले को इधर रख देते हैं, इस x वाले को इधर रख देते हैं, तो यहां पे कितना हो जाएगा, ये xy माइनस का 2x इक्वल्स टू -1 -y। इन दोनों में से हमने क्या कॉमन निकाल लिया, x, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, y - 2 इक्वल्स टू -1 -y, या x इक्वल्स टू में कितना हो जाएगा, -1 -y अपॉन y -2। ये ऊपर का माइनस साइन हटाने के लिए हमने इसको चेंज कर दिया और मैंने इसको क्या लिख दिया, 1 + y अपॉन में 2 - y। अब हमारे पास क्या हुआ, क्योंकि y हमारे पास जो है वो डिफाइन है, सॉरी x हमारे पास जो वो डिफाइन है, वो हमारे पास क्या है, r - 1।
केवल -1 वैल्यू के लिए हमारे पास ये डिफाइन नहीं है। इसका मतलब है कि x की वैल्यू डिफाइन हो रही है, तो अब आपको देखना है कि y हमारे पास डिफाइन हो रहा है कि नहीं हो रहा। y हमारे पास डिफाइन होने के लिए ये जो वैल्यू है, यहाँ पे हमने पहले ही निकाल दिया कि ये जो हमारे पास x जिस पर्टिकुलर पॉइंट पे इनफाइनाइट जाता, हमने वो वैल्यू निकाल दी। इसका मतलब x हर वैल्यू के लिए डिफाइन है। अब आपको देखना है कि किस पर्टिकुलर वैल्यू के लिए y हमारे पास डिफाइन नहीं हो रहा, वो हमने चेक किया। इसका मतलब 2 - y जो है दैट नॉट इक्वल्स टू बी 0। अगर ये 0 के इक्वल नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ, y मस्ट नॉट बी इक्वल्स टू 2। मतलब क्या हुआ कि y जो हमारे पास है ये 2 नहीं होगा, बाकी सबके लिए डिफाइन है। इसका मतलब जब हम बात करेंगे इसके रेंज की, तो r - 2 ये है इसकी रेंज। कभी भी हमारे पास इस फंक्शन के अंदर में जैसे मैं यहाँ पुट करूंगा, तो जो y की वैल्यू है, y की वैल्यू में 2 कभी नहीं आएगा, क्योंकि जैसे यहाँ पे 2 आएगा क्या हो जाएगा, वो नॉट डिफाइन। तो y की वैल्यू हमारे पास क्या 2 नहीं आएगी, बाकी सबके लिए हमारे पास फंक्शन क्या हो जाएगा, ये डिफाइन होगा। ठीक है, और भी क्वेश्चंस मैं आपको भी करके दिखाऊंगा। उससे पहले हम कुछ फंक्शंस के बारे में कर लेते हैं, फिर लास्ट में हम पहुंचेंगे एग्जांपल्स करेंगे इसके 1 बाय 1। अब उससे पहले हमारे पास आ जाता है कुछ डिफरेंट टाइप के फंक्शंस। सबसे पहले हम जरा बात कर लेते हैं, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है हमारे पास क्या, रियल वैल्यूड फंक्शन। अब इसका मतलब क्या है, एक ऐसा फंक्शन, अगर हमारे पास कोई फंक्शन है a to b, एक ऐसा फंक्शन जिसका a भी हमारे पास क्या हो, रियल नंबर हो, b भी हमारे पास क्या हो, रियल नंबर हो, उसको हम बोलते हैं रियल वैल्यूड फंक्शन, और सिंपली हम क्या उसको बोल देते हैं, रियल फंक्शंस। एक ऐसा फंक्शन जिसका हमारे पास a, सेट a जो है वो भी हमारे पास क्या हो, अ सबसेट ऑफ r, सेट b इज अ सबसेट ऑफ r। सबसेट के अंदर में हमारे पास सिंपली r भी आता है, और r के अंदर की कोई भी वैल्यूज। तो a और b से जो हमारे पास बनने वाला फंक्शन होगा, उसको हम सिंपली क्या बोलेंगे, रियल वैल्यूड फंक्शन, या उसको हम शॉर्ट में क्या बोल देते हैं, रियल फंक्शंस। ठीक है, रियल फंक्शन वो फंक्शन होता है जहां पे ये दो के दोनों हमारे पास क्या हो, रियल नंबर के सबसेट होने चाहिए। ठीक है, अब उसके बाद हमारे पास आता है कुछ डिफरेंट टाइप के फंक्शंस। ये दोनों के दोनों हमारे पास क्या है, इसका डोमेन और रेंज दो के दोनों के पास क्या आएंगे, सबसेट ऑफ आर आएगा। जो हमारे पास इसके अलावा फंक्शंस आते हैं, वो सबसे पहले हम ले लेते हैं क्या, कांस्टेंट फंक्शन। नाम ही इसका आपको बता रहा है कि ये हमारे पास क्या है, कांस्टेंट है। मतलब क्या कि एक ऐसा फंक्शन होगा f(x) = c टाइप। c जहां पे हमारे पास क्या है, एक फिक्स नंबर है, कांस्टेंट वैल्यू है। जब भी कोई फंक्शन f(x) = c टाइप का हो जाएगा, तो इसको हम क्या बोलेंगे, कांस्टेंट फंक्शन। ये जो हमारे पास f(x) होता है, यही क्या होती है, y की वैल्यू। और जब आप इसका ग्राफ प्लॉट करेंगे, तो एक सिंपली हमारे पास लाइन मिलेगी पैरेलल टू x एक्सिस। अब बात करते हैं इसके डोमेन की। डोमेन हमारे पास क्या आएगा, अब यहाँ पे x की कुछ भी वैल्यू पुट करते जाओ, कभी क्या इनफाइनाइट आ सकता है, क्योंकि यहाँ तो x है, इनफाइनाइट कभी आएगा ही नहीं। तो जब हम डोमेन की बात करेंगे, तो डोमेन क्या जाएगा इसका, r। अब जरा हम इसके रेंज की बात करते हैं। रेंज हमारे पास क्या होता है कि x की वैल्यू पुट करने के बाद y हमारे पास जो निकल के आए, आप x की वैल्यू 2 पुट कर दो, 4 -2 8 कुछ भी पुट कर दो, क्या यहाँ c के अलावा कुछ आएगा, नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे ये x है ही नहीं, दैट मीन्स हर बार वो c ही आएगा। तो रेंज इसकी क्या हो जाएगी हमारे पास, c। एक नंबर का हमारे पास ये एमसीक्यू क्वेश्चन बन सकता है। क्या बन सकता है कि आपके पास f(x) दे रखा है = 5, उसने पूछा इसका डोमेन और रेंज क्या होगा। तो डोमेन तो जो इसका आएगा वापस r आएगा, पर इसकी रेंज जो आएगी वो 5 आएगी। 5 आप ऐसे नहीं लिखेंगे, हमेशा क्या लिखेंगे, आप कर्ली ब्रेसेस के अंदर में एक सिंगल वैल्यू हमारे पास है। ठीक है, डोमेन सेट ऑफ r, सेट ऑफ रियल नंबर, रेंज हमारे पास क्या है, एक कांस्टेंट वैल्यू, दैट इज द सेम कांस्टेंट वैल्यू। ये है उसका हमारे पास क्या, ग्राफ। अब जरा हम सेकंड टाइप के पास पहुंचते हैं, कांस्टेंट फंक्शन। नेक्स्ट फंक्शन हम ले लेते हैं जरा, नेक्स्ट हमारे पास आता है आइडेंटिटी फंक्शन। जब तक कि आपके पास कोई फंक्शन के अंदर में पहले से ना दे रखा हो कि इसका डोमेन अलग है, तब तक हमेशा हम क्या लेके चलेंगे, रियल नंबर ही लेके चलेंगे। आइडेंटिटी फंक्शन का मतलब क्या होता है कि कुछ इस टाइप का होगा, f(x) = x टाइप का होगा, क्योंकि f(x) ही क्या होता है आपके पास, y। इसका मतलब y = x जो है, ये इस टाइप का जो फंक्शन होगा उसको हम क्या बोलेंगे, आइडेंटिटी
क्यों बोलेंगे? अगर x की वैल्यू में 1 पुट करूंगा y कितना आएगा 1, 2 पुट करूंगा तो 2, 3 पुट करूंगा तो 3। मतलब जो जो वैल्यू आप x की पुट करते जाओगे उसकी आइडेंटिटी सामने आती जाएगी। मतलब आइडेंटिटी मतलब जो नंबर है उसकी पहचान बरकरार रहेगी। 5 रखा तो उसकी पहचान 5 हमारे पास बरकरार है, 6 रखा तो उसकी पहचान हमारे पास 6, उसकी आइडेंटिटी बरकरार है, 6 ही आएगा। इस टाइप के फंक्शन को हम क्या बोलते हैं? आइडेंटिटी फंक्शन। अब जरा आइडेंटिटी फंक्शन का हम ग्राफ देख लेते हैं। क्योंकि हर वैल्यू के लिए आपको सेम टू सेम पॉइंट आता जाएगा, इसका मतलब एक लाइन हमारे पास पास होगी ओरिजिन से इक्वली इंक्लाइन टू बोथ द एक्सिस, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। एक्स और y के साथ वो इक्वली इंक्लाइन होगी, एक लाइन आपस ओरिजिन से पास होते हुए। जो इसका डोमेन आएगा वो आपस r आएगा, और जो इसका रेंज आएगा वो भी आपस कितना आएगा? r आएगा। अब दोनों r क्यों आएंगे? क्योंकि यहाँ पे हमारे पास x के हर वैल्यू के लिए वो डिफाइन है इनफाइनाइट को छोड़ के, और जो रियल नंबर होता है वो सेट होता है माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट के बीच में, और वो हमेशा वो क्या होता है? ओपन ब्रैकेट के अंदर में होता है। इसका मतलब हम इन दोनों को छूने वाले नहीं है, हम माइनस इनफाइनाइट और प्लस इनफाइनाइट नहीं लेंगे, इसके बीच की वैल्यूज लेंगे एग्जैक्टली। इसीलिए हम क्या लेके चलते हैं? r। तो इसका रेंज भी आपका कितना आएगा? r। ये कौन सा फंक्शन था हमारे पास? आइडेंटिटी फंक्शन था। अब नेक्स्ट जो हमारे पास आता है वो आपके पास आता है पॉलिनोमियल फंक्शन। अब जरा देखेंगे इसको हमारे पास। पॉलिनोमियल फंक्शन जो हमारे पास होता है जनरली जब हम मतलब स्टैंडर्ड में उसको डिफाइन करते हैं तो इसको हम क्या बोलते हैं? एफ एक्स इज इक्वल्स टू में ए एन एक्स की पावर एन प्लस ए एन माइनस वन एक्स की पावर एन माइनस वन, और लास्ट में कितना हमारे पास? ए जीरो। इस टाइप का अगर कोई फंक्शन होता है तो उसको हम बोलते हैं पॉलिनोमियल फंक्शन। अभी यहाँ पे हमारे पास इसके न्यूमरेटर में क्या है, इसके डिनोमिनेटर में क्या है, उसके ऊपर हमारे पास बात नहीं होगी। सिंपल हमारे पास पॉलिनोमियल फंक्शन इस टाइप का होता है, और इस फंक्शन का जो डोमेन होता है वो हमेशा क्या होता है? रियल नंबर। इस पर्टिकुलर टाइप के फंक्शन का जो डोमेन होता है वो रियल नंबर होता है, और उसकी जो रेंज आती है वो भी आपस क्या आती है? एक रियल नंबर, या सिंपली क्या कर सकते हैं हम? आर। रही बात इसके ग्राफ की, इसके ग्राफ का जो हमारे पास शेप है दैट डिपेंड्स ऑन द वैल्यू ऑफ n एंड द कोएफिशिएंट। n पे क्यों डिपेंड करता है? कि अगर हमारे पास n की वैल्यू 1 होगी तो लीनियर ग्राफ बनेगा, अगर हमारे पास क्या होगी? a की वैल्यू माइनस की होगी तो नेगेटिव साइड में बनेगा, इसकी वैल्यू 2 होगी हमारे पास तो क्या बनेगा? पैराबोलिक, अगर इसकी वैल्यू माइनस की है तो नीचे पैराबोलिक हमारे पास। इट डिपेंड्स ऑन द पावर n एंड द कोएफिशिएंट। ठीक है, एग्जैक्टली इसका ग्राफ हमारे पास इन दोनों पे डिपेंड करता है, तो जो हमारे पास पावर और उसके सामने के कोएफिशिएंट होंगे उसके हिसाब से इसका हमारे पास ग्राफ का शेप बनता जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास कौन सा था? पॉलिनोमियल। अब हम पहुंचते हैं जरा नेक्स्ट पे। कौन सा आता है? रेशनल फंक्शन। आपने इससे पहले कौन सा पढ़ा था? पॉलिनोमियल। तो जो रेशनल है ये भी कुछ वैसा सही है। रेशनल फंक्शन में क्या होता है जरा वो देख लेते हैं। रेशनल में हमारे पास बेसिकली क्या है? रेशनल फंक्शन ऐसा फंक्शन जिसके अंदर में हमारे पास ये p और g एफ एक्स और जी एक्स दो डिफरेंट पॉलिनोमियल के रेशियो के फॉर्म में लिखा गया हो। एक ऐसा फंक्शन जो दो डिफरेंट पॉलिनोमियल के पॉलिनोमियल फंक्शंस के रेशियो के फॉर्म में लिखा गया हो उसको हम क्या बोलते हैं? रेशनल फंक्शन। अब बात करते हैं इसके डोमेन एंड रेंज की। इसका डोमेन एंड रेंज दोनों ही डिपेंड करते हैं किसके ऊपर में? gx और fx की वैल्यूज के ऊपर में। कैसे? मान लिया मैंने आपको एक फंक्शन ले लिया 2x अपॉन में x स्क्वायर माइनस का 4। ठीक है, अब इस फंक्शन को जब हम निकालेंगे तो ये दोनों फंक्शन हमारे पास जो है, ये फंक्शन जो है x की वैल्यू 2 और -2, x की वैल्यू 2 और -2 दोनों के लिए क्या होगा? नॉट डिफाइंड, क्योंकि जैसे मैं दोनों पुट करूंगा आपके पास क्या जाएगा? 0। इसलिए जब हम इस फंक्शन का डोमेन बोलेंगे तो आपके पास कितना आएगा? r -2, 2। तो एग्जैक्टली जो रेशनल फंक्शन का डोमेन एंड रेंज है दैट डिपेंड्स ऑन द एफ एक्स एंड जी एक्स, वो दोनों के ऊपर में हमारे पास डिपेंड करता है कि क्या वैल्यू आती है। एज अ होल मैंने बोला कि हम क्या लेके चलते हैं, उसको हम रियल नंबर लेके चलते हैं। रियल नंबर के अंदर से जो भी चीज हमें निकालनी है वो हम निकालते रहते हैं, क्योंकि उसी का सबसेट जो निकल के आएगा ये रियल नंबर का ही हमारे पास एक सबसेट बन के आएगा। ठीक है, अब जरा नेक्स्ट हम देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट फंक्शन है, जरा ध्यान से देखना। अब नेक्स्ट फंक्शन हमारे पास कौन सा आता है? मॉडुलस फंक्शन। जरा पहले देखते हैं कि मॉडुलस फंक्शन को हम डिफाइन कैसे करते हैं।
मॉडुलस फंक्शन जो होता है एफ एक्स इक्वल्स टू में ये लिखा जाता है मॉड ऑफ एक्स टाइप में। ये जो दोनों वर्टिकल लाइंस हैं इसी साइन को हम मॉडुलस बोलते हैं। अब इस फंक्शन के अंदर में जो हमारे पास वैल्यू लिखी जाती है वो मॉडुलस फंक्शन के अंदर में कंसीडर की जाती है। अब पहले हम ये समझते हैं कि ये जो मॉडुलस फंक्शन ये डिफाइन कैसे होता है। मॉडुलस फंक्शन जो हमारे पास है ये डिफाइन होता है माइनस का x व्हेन x इज लेस देन 0 एंड प्लस x व्हेन x इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0। मतलब क्या हुआ कि ये जो फंक्शन है जब तक x की वैल्यू हमारे पास क्या रहेगी 0 से छोटी रहेगी तब तक क्या माइनस का साइन देगा, और जब तक 0 या 0 से बड़ा होगा प्लस क्या देगा वो प्लस का x देगा। इस फंक्शन का जब हम ग्राफ प्लॉट करते हैं क्योंकि y यहाँ पे हर बार प्लस का साइन देगा तो हमेशा क्या रहेगा ये कुछ ऐसा सा साइन जाएगा। यही फंक्शन आपका क्या होगा y इक्वल्स टू x या फिर y इक्वल्स टू माइनस एक्स टाइप का डिफाइन होगा। ठीक है ना, x की वैल्यू हमारे पास प्लस या फिर x की वैल्यू माइनस, पर y हमेशा क्या रहेगा आपके पास प्लस का रहेगा। दूसरी चीज जैसे हमारे पास आइडेंटिटी फंक्शन में था ये भी कुछ उसी टाइप का है y इक्वल्स टू x में, तो हमेशा क्या रहेगा ये इक्वली इंक्लाइन रहेगा। अब बात कर लेते हैं जरा हम इसके डोमेन की। डोमेन इसका क्या हमारे पास आएगा रियल नंबर। इंपॉर्टेंट क्या है इसकी रेंज। इसकी रेंज इंपॉर्टेंट कैसे हमारे पास है, ऐसे इंपॉर्टेंट है क्या इसमें कभी भी हमारे पास नेगेटिव वैल्यू आ सकती है क्योंकि y तो हर बार प्लस का ही है, y हमारे पास 0 तक पहुंच रहा है पर हमारे पास माइनस का साइन कभी नहीं जाता इसके अंदर में। तो जो हमारे पास इसका रेंज निकालते हैं वो हम निकालते हैं कहां से, 0 से लेके प्लस का इनफाइनाइट तक। 0 भी आ सकता है, y की वैल्यू हमारे पास 0 भी आ सकती है बट कभी भी हमारे पास ये माइनस का साइन नहीं जाएगा। ये हमारे पास क्या होता है मॉडुलस फंक्शन। मॉडुलस फंक्शन का ग्राफ, उसका डोमेन और उसका रेंज। ठीक है, नेक्स्ट फंक्शन हमारे पास कौन सा है, साइनम फंक्शन। अब जरा पहले देखते हैं कि साइनम फंक्शन को हम लिखते कैसे हैं। जो साइनम फंक्शन लिखा जाता है एफ एक्स इक्वल्स टू, तो ये लिखा जाता है मॉड ऑफ x अपॉन में x फॉर x नॉट इक्वल्स टू 0 एंड 0 फॉर x इक्वल्स टू 0। मतलब क्या हुआ, इसको जब फर्दर जरा और एलोबरेट करोगे तो ये लिखा जाएगा हमारे पास क्या, माइनस का 1 व्हेन x इज लेस देन 0, 0 व्हेन x इक्वल्स टू 0 और प्लस का 1 व्हेन x इज ग्रेटर देन 0। अब ये जो माइनस का 1 और प्लस का 1 हमारे पास दो वैल्यू y है। जब हम माइनस का यहाँ पे साइन लेंगे तो माइनस का x अपॉन में x बचेगा, इसलिए आपको क्या देगा माइनस का। प्लस का x लेंगे तो प्लस का अपॉन में आपका से आएगा प्लस का x अपॉन प्लस का सबका से आएगा प्लस का 1। हम जनरली इसको सिंपली 1 लेके चलते हैं, प्लस का 1 नहीं डिनोट करते। ठीक है, अब बात करते हैं हम क्या इसके डोमेन की। डोमेन सिंपली हमारे पास क्या है रियल नंबर है या क्या आपके पास r कह सकते हैं। ये जो हमारे पास फंक्शन है ये हर वैल्यू के लिए डिफाइंड है। जो हमारे पास फंक्शन दे रखा है पूरे रियल नंबर में डिफाइन है। अब जब हम बात करते हैं इसके रेंज की, रेंज में इसके हमारे पास इन तीन के अलावा और कोई वैल्यू आ ही नहीं सकती, तो इसलिए इसका जो रेंज होता है -1, 0 और 1 ये सेट के फॉर्म में होता है, केवल यही हमारे पास क्या है इसकी रेंज है। अब हम बात कर लेते हैं इसके ग्राफ की। तो ग्राफ इसका कुछ हमारे पास इस तरीके का होता है, ये 0। ठीक है, ग्राफ इसका जो होता है यहाँ पास माइनस का 1, ये प्लस का 1 और ये हमारे पास क्या 0, कुछ इस तरीके से बनता है। क्या हमारे पास जितनी वैल्यूज होंगी इसके आगे तक की x की हर वैल्यू के लिए आपको कितना आएगा, ये प्लस का 1 आएगा। इसके आगे तक की हर वैल्यू के लिए आपको कितना आएगा -1 आएगा। 0 के लिए आपको कितना 0 आएगा ही आएगा। मतलब x की वैल्यू हमारे पास जितनी भी आप माइनस की 1 ले लें या फिर इससे छोटी जो भी वैल्यू लेंगे हर वैल्यू के लिए आपके पास क्या वो माइनस का 1 ही देगा। x की हर वैल्यू के लिए आपके पास कितना देगा वो प्लस का 1 ही देगा हमारे पास। 0 के लिए आपके पास 0 गिवन ही है, 0 के लिए आपके पास क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है। ठीक है, ये था हमारे पास साइनम फंक्शन। अब जरा हम एक दो और देख लेते हैं फटाफट, फिर हम पहुंचते हैं कुछ एग्जांपल्स पे। अब हमारे पास ले लेते हैं एक फंक्शन हमारे पास है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। अब हम बात कर लेते हैं किसकी, एक्सपोनेंशियल फंक्शन की। एक्सपोनेंशियल फंक्शन हमारे पास क्या है कि अगर कोई भी फंक्शन एफ एक्स इक्वल्स टू में a की पावर x टाइप का हो, जहां पे a हमारे पास क्या हो कोई भी पॉजिटिव रियल नंबर हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन। फटाफट हम डिस्कस करते हैं इसका डोमेन। डोमेन जो है वो उसका आता है रियल नंबर। और बात करें इसके हम रेंज की, क्योंकि आप x की वैल्यू कुछ भी पुट कर दो कभी भी हमारा माइनस का साइन नहीं देगा, तो आपके पास क्या आएगा 0 से लेके प्लस के इनफाइनाइट तक की वैल्यू। फटाफट हम दूसरा देख लेते हैं जरा। आपके पास लॉग फंक्शन, हमारे पास लॉग फंक्शन कोई भी फंक्शन आपके पास इस टाइप का हो
log ऑफ x एट द बेस a की वैल्यू यहां पे हमारे पास क्या है, डज नॉट इक्वल्स टू में क्या है प्लस 1, a की वैल्यू हम 1 लेके नहीं चलते। ये हमारे पास फंक्शन जो है इसको हम लॉग फंक्शन कंसीडर करके चलते हैं। अब जरा हम बात कर लेते हैं फटाफट इसके डोमेन की। डोमेन और रेंज जस्ट इसका रिवर्स हो जाता है। जब यहाँ पे हम बात करते हैं डोमेन की तो ये आपको आता है 0 से इनफिनिट। कभी भी नेगेटिव वैल्यू के लिए हम लॉग को डिफाइन नहीं कर पाते जब तक कि हमारे पास क्या है कि इसकी वैल्यू माइनस की ना हो। देन हमारे पास क्या, इसका रेंज हमारे पास जो आता है वो आपका आता है रियल नंबर। ठीक है, हम लॉग फंक्शन की बात कर रहे हैं, हम एंटी लॉग फंक्शन की बात नहीं कर रहे। ठीक है, एक लास्ट फंक्शन हमारे पास बचा हुआ है, उसको भी मैं साथ में ही दिखा रहा हूं। लास्ट फंक्शन जो है वो है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, अब ये बेसिकली है क्या, अगर कोई भी फंक्शन आपके पास इस टाइप से लिखा हो, ये हमारे पास कंसीडर किया जाता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। मतलब जैसा कि इसका नाम बता रहा है ग्रेटेस्ट इंटीजर, कोई भी हमारे पास ऐसी वैल्यू आएगी इसके अंदर, चाहे डेसिमल में हमारे पास वैल्यू पड़ी हो चाहे फ्रैक्शन भी, आंसर हमेशा उसका क्या निकल के आएगा, इंटीजर। जैसे अगर आपने यहां पे लिखा है 0.2, तो हमें क्या लेना है, एक इंटीजर लेना है जो से एग्जैक्टली छोटा हो। मतलब क्या, नाम है उसका हमारे पास ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, पर आंसर आपका क्या आता है, जो इससे छोटा है तो आपका क्या आएगा 0। अगर आपने लिखा है माइनस का 1.5, तो हमें क्या लेना है, इससे छोटा इंटीजर आपका कितना आएगा आंसर, माइनस का 2। तो जब हम बात करेंगे इसके डोमेन की, तो डोमेन हमारे पास क्या आएगा, रियल नंबर आएगा। लेकिन जब हम बात करेंगे इसके रेंज की, तो रेंज हमारे पास सिंपली क्या आएगा, इंटीजर। रेंज हमेशा आएगा इसका इंटीजर ही रहेगा। रियल नंबर के अंदर हमारे सारे नंबर आते हैं, रेशनल, इरेशनल, पॉजिटिव हो, हमारे पास फ्रैक्शन भी आता है। पर जब हम रेंज की बात करते हैं तो वो केवल और केवल हमारे पास क्या आएगा, इंटीजर वैल्यू ही देगा। ठीक है, ये तो था हमारे पास डिफरेंट टाइप के फंक्शंस और उसके डोमेन और रेंज। अब जरा हम कुछ ले लेते हैं क्वेश्चंस जिसके अंदर में हम क्या करेंगे, निकालेंगे उसके डोमेन और रेंज। डिफरेंट टाइप के फंक्शंस के डोमेन और रेंज निकालते हैं। एक जरा क्वेश्चन ले लेते हैं ताकि आपको एग्जैक्टली समझ में आ जाए कि डोमेन और रेंज है क्या। जैसे हमारे पास एक क्वेश्चन दे रखा है, फाइंड द डोमेन। डोमेन हमें बस निकालना है क्वेश्चन का। क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस का 7x और प्लस का हमारे पास कितना 12। हमें इस पर्टिकुलर फंक्शन का निकालना है डोमेन। डोमेन हमारे पास क्या वैल्यू होती है, जिसके लिए फंक्शन डिफाइन हो। इसका मतलब जिसके लिए हमारे पास समथिंग अपॉन में 0 का केस अटेंड ना करता हो। मतलब क्या, जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 को हम डज नॉट इक्वल टू 0 लेके चलेंगे, क्योंकि ये वैल्यू 0 हमारे पास नहीं होनी चाहिए। इसके जब हम फैक्टर निकालेंगे तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग जो हमने 8th क्लास में डिस्कस किया था उसके अकॉर्डिंग आएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 3x माइनस का 4x और प्लस का 12 मस्ट नॉट बी इक्वल्स टू 0। इसका मतलब x माइनस 3 एंड x माइनस 4 मस्ट नॉट बी इक्वल्स टू 0। अब यहां पे आपको समझने वाली बात है कि 0 हमारे पास किस किस वैल्यू के लिए दे रहा है। 0 हमारे पास दे रहा है केवल इन दोनों वैल्यू के लिए, इसके अलावा किसी और वैल्यू के लिए 0 देगा ही नहीं। तो जो इसका डोमेन आएगा वो हमारे पास क्या आएगा, r माइनस कितना हमारे पास 3,4। मतलब इन दोनों वैल्यूज को छोड़ के बाकी हर पर्टिकुलर पॉइंट पे हमारे पास क्या है, ये डिफाइन है, कुछ ना कुछ ये देगा। दैट मींस इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का डोमेन कितना आ गया, रियल नंबर माइनस 3,4, क्योंकि 3 और 4 में हमारे पास क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पहुंचते हैं जिसमें हमारे पास डोमेन और रेंज दोनों निकालने के लिए हो। थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे उसको। अब हम लेते हैं एक और एग्जांपल, बहुत ध्यान से देखना, एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है f(x) इज इक्वल टू 1 अपॉन रूट 5 माइनस x। आपको इस पर्टिकुलर फंक्शन का डोमेन निकालना है और इसकी रेंज निकालनी है। बहुत ध्यान से देखेंगे। सबसे पहली चीज तो हमें ये देखनी है कि फंक्शन ये हमारे पास डिफाइंड किस पर्टिकुलर वैल्यू के लिए है। ध्यान से देखना, जो ये हमारे पास रूट में नीचे वैल्यू है, जब तक ये वैल्यू हमारे पास 0 से बड़ी रहेगी तब तक ये फंक्शन आता रहेगा। तब तक हमारे पास 0 भी नहीं हो सकता। यहाँ पे इस वाले केस में ऊपर हमारे पास कुछ क्वेश्चन आता है, रूट हमारे पास 5 माइनस 9 होता है, वहां पे हमारे 0 आ सकता था, पर यहाँ पे 0 भी नहीं आ सकता था। इसका मतलब क्या हुआ कि 5 माइनस एक्स मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू में क्या हमारे पास 0। हमेशा वैल्यू क्या, ये 0 से बड़ी होनी चाहिए। अब जरा एक स्टेप और आगे जाओ। दोनों साइड हमने क्या कर दिया, दोनों के दोनों साइड हमने क्या किया, 5 को माइनस किया। तो
तो यहां पे हो जाएगा माइनस का x मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू में माइनस का 5, माइनस का साइन जब ये हटाएंगे तो x मस्ट बी लेस देन कितना हमारे पास हो जाएगा ये 5। मतलब क्या हुआ कि x की वैल्यू हमारे पास 5 से छोटी होनी चाहिए। मतलब इसका डोमेन कितना आ गया हमारे पास, x की वैल्यू हमारे पास जो है यहां पे आपके पास कितना आ गया 5 से छोटी होनी चाहिए। दैट मीन्स कहां से पहुंच गए हम, जो इसका डोमेन आ गया वो हमारे पास आ गया माइनस इनफाइनाइट से लेके 5 तक। हम 5 भी नहीं ले सकते, तो जब 5 लेंगे तो यहां पे आपके पास क्या आ जाएगा 0। ठीक है, अब जरा हम बात कर लेते हैं इसके रेंज की। थोड़ा ध्यान से समझ लो, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। रेंज के लिए हम क्या करते हैं, जो ये पर्टिकुलर फंक्शन है वो हम बनाने की कोशिश करते हैं। अब अभी आपने क्या देखा कि 5 माइनस एक्स मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। दैट मीन्स रूट 5 माइनस एक्स मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ग्रेटर देन 0 नॉट इक्वल टू, सॉरी। इसका मतलब क्या हुआ कि 1 में रूट 5 माइनस एक्स मस्ट बी ग्रेटर देन 0, और यही हमारे पास क्या है, फंक्शन की वैल्यू है। दैट मीन्स y मस्ट बी ग्रेटर देन 0। दैट मीन्स इसकी रेंज हमारे पास कितनी आ गई, 0 से लेके प्लस की इनफाइनाइट। y हमारे पास जो है 0 से बड़ा होना चाहिए, कितना होना चाहिए हमें नहीं मालूम, तो हम क्या लेके चले जाएंगे इसको 0 से लेके प्लस का इनफाइनाइट तक। ये हमारे पास फंक्शन का डोमेन और रेंज निकालने का तरीका है। एक एग्जांपल और देखते हैं, फिर वाइंड अप करते हैं। ऑलरेडी हमारे पास वीडियो की लेंथ काफी बड़ी हो गई है। एक क्वेश्चन और देखते हैं, ठीक है। अब हम देख लेते हैं आखिरी एग्जांपल, बहुत ध्यान से देखना, इंपॉर्टेंट है। एग्जांपल हमारे पास क्या है, एफ एक्स इज इक्वल्स टू रूट एक्स स्क्वायर माइनस 4। अब सबसे पहली चीज तो अभी जो इससे पहले वाला एग्जांपल आपने देखा वहां पे नीचे हमारे पास था रूट में, यहाँ पे ऊपर है। तो दैट मीन्स जो ये वैल्यू है पूरी की पूरी एक्स स्क्वायर माइनस 4 मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0। अब ऊपर है तो ऊपर हमारे पास 0 आ सकता है, नीचे हमारे पास 0 नहीं आ सकता। इसका मतलब क्या हुआ कि एक्स स्क्वायर, सॉरी इसको जरा ब्रेक कर लेते हैं, एक्स माइनस 2 और एक्स प्लस 2 मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू में 0। इसका मतलब क्या हुआ, x हमारे पास क्या, जब यहां से निकालेंगे एक बार तो x हमारे पास क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल्स टू में 2 और x लेस देन इक्वल्स टू में माइनस कर। अब यहां पे हमारे पास दो चीजें आ गई, इसको हम कैसे करेंगे। तो उसने बोला कि 2 से हमारे पास बड़े के लिए डिफाइन है और -2 से छोटे के लिए डिफाइन है। -2 से जब छोटी वैल्यू हम लेंगे यहाँ पे, -2 से जब छोटी वैल्यू लेंगे हमारे पास यहाँ पे, तब ये क्या होगा, -3 ले लिया उसका स्क्वायर प्लस का 9, तभी आपके पास आंसर देगा। अगर आपने -1 ले लिया तब के लिए डिफाइन नहीं होगा। तो हमेशा क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन प्लस का 2 और लेस देन कितना हमारे पास माइनस का 2। अब जरा समझेंगे कैसे इसको हम लिखेंगे। ये आपका जाएगा माइनस इनफाइनाइट से प्लस का 2, इस साइड ओपन में और इस साइड आपको क्या क्लोज। ये यूनियन आएगा हमारे पास +2 से लेके माइनस का इनफाइनाइट तक। क्यों हमारे पास, क्योंकि -2 भी हम ले सकते हैं, 0 ऊपर आ सकते हैं, प्लस का 2 भी हम ले सकते हैं, 0 ऊपर आ सकता है। इसके बीच की वैल्यूज हम नहीं ले सकते, क्योंकि जैसे इसके बीच की वैल्यूज लेंगे ये हमारे पास नेगेटिव साइन देने लगेगा, और नेगेटिव साइन का मतलब रूट में ये नॉन डिफाइन आएगा। मतलब ये तो क्या हो गया इसका डोमेन। अब जरा रेंज की बात करते हैं। रेंज हमारे पास क्या हुआ, y इज इक्वल्स टू में रूट में एक्स स्क्वायर माइनस का 4, क्योंकि x जितनी बार भी ये वैल्यू देगा हर बार पॉजिटिव वैल्यू हमारे पास निकल के बाहर आएगी। दैट मींस मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू कितना हमारे पास 0। अब हमारे पास क्या आएगा, y स्क्वायर मस्ट बी इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस का 4। अब यहां से हम निकालेंगे तो एक्स स्क्वायर मस्ट बी इक्वल्स टू कितना हमारे पास y स्क्वायर प्लस का 4। अब यहां पे हमारे पास क्या होगा कि x की हर वैल्यू में इधर जाएगा प्लस का हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी आएगी, y स्क्वायर प्लस का 4। अब यहां पे आपके पास क्या देखा है कि y की वैल्यू जो है वो 0 या फिर 0 से बड़ी है, तो कभी भी इसका आंसर हमारे पास माइनस के साइन में नहीं जाएगा, और 0 भी नहीं आ सकता, क्योंकि अगर मान लो आप 0 रख दे तब भी हमारे क्या आएगी, उससे ज्यादा ही जाएगा। तो इसका आंसर हमारे पास कितना हो जाएगा, ये जो इसकी आएगी हमारे पास रेंज, वो हमारे पास कितनी आएगी, 0 से लेके प्लस के इनफाइनाइट। यहाँ पे आपका क्लोज और वहां पे आपके पास कितना ओपन इंटरवल, क्योंकि इनफाइनाइट के साइड में हमेशा हम क्या लगाते हैं, ओपन। ये है उसकी रेंज।
एग्जैक्टली ऐसे ही हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। तो एक पर्टिकुलर वीडियो केवल क्वेश्चंस के लिए बनाया जाए तो ज्यादा आसान है, अदरवाइज क्योंकि इस वीडियो में केवल हम एग्जांपल्स देते जाएंगे तो बहुत बड़ी वीडियो हो जाएगी हमारे पास। कुछ भी आपको डाउट हो तो प्लीज आप कमेंट करें, और इसके जस्ट बाद हमारे पास अभी हम पहुंचेंगे 12th क्लास के हमारे पास रिलेशन फंक्शंस के ऊपर में, उसकी वीडियो हमारे पास जल्दी ही पोस्ट करेंगे। ठीक है, अगर आपको कुछ भी ऐसी चीज लग रही है जो कॉम्प्लिकेटेड या थोड़ा सा मतलब डाउटफुल केस में हो तो आप कमेंट जरूर करें, वेट करूंगा मैं आपको कमेंट का। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।